नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे अद्भुत प्राणायाम के बारे में जो आपकी पाचन क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर आप कुछ भी खाते पीते वो ठीक से डाइजेस्ट ही नहीं होता, और जब आपने खाया हुआ खाना पचेगा नहीं तो वह खाना सड़ जाता है। जब खाना सड़ेगा तो एसिडिटी भी होगी, गैस भी बनेगी। जब गैस बनेगी, एसिडिटी होगी तो सिर में दर्द भी होगा, जॉइंट में पेन भी होगा, तो कई सारे प्रकार की समस्याएं आ जाती है। खाना ठीक से ना पचने की वजह से या तो मोटापा बढ़ेगा या आप अंडरवेट हो जाएंगे। खाना ठीक से नहीं पचेगा तो खट्टी डकारें आ जाएगी, आलस आ जाएगा, शरीर में एनर्जी नहीं बचेगी, नींद भी ठीक से नहीं आएगी। तो बहुत सारी समस्याएं होती है आपका पाचन तंत्र, आपकी डाइजेशन पावर वीक होने की वजह से। तो जो जठराग्नि है उसको बढ़ाने के लिए बेस्ट प्राणायाम सूर्यभेदी प्राणायाम होता है। आज हम सूर्यभेदी प्राणायाम को जानेंगे। इस प्राणायाम का अभ्यास आपको प्रतिदिन 5 मिनट करना चाहिए, तो आपकी जो पाचन क्षमता है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। गर्मी के दिनों में और पित्त प्रकृति वाले इस प्राणायाम को थोड़ा सा कम मात्रा में करें। इस प्राणायाम को करने के लिए आपको किसी भी आसन में सुखपूर्वक बैठ जाना है। आराम से आलती पालती मारकर या पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, वज्रासन किसी भी आसन में बैठ जाइए। नीचे नहीं बैठ पाते, चेयर के ऊपर बैठकर भी आप इस प्राणायाम को कर सकते हैं। प्राणायाम को करते वक्त आपकी रीढ़ की हड्डी का, स्पाइन का सीधा होना अनिवार्य है। कभी भी झुककर बैठकर प्राणायाम आपको नहीं करना है। तो पीठ सीधी होना अत्यंत आवश्यक है। पीठ सीधी होने के बाद शांत वातावरण में बैठ जाना है। थोड़े से लूज कपड़े पहन लीजिए, जितने कम कपड़े शरीर पे ऊपर होंगे उतना अच्छा रहेगा। उसके बाद शांति से आराम से खुलीदार जगह पे बैठना है। बंद कमरे में या घुटन वाली जगह पर प्राणायाम कभी भी नहीं करना चाहिए। बहुत तेज हवा चल रही हो ऐसे स्थान पर या कड़ी धूप में बैठकर कभी भी प्राणायाम नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही हो तो कुछ प्राणायाम उसमें भी टालने होते हैं। तो आराम से खुलीदार जगह पर रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठ जाइए। आंखें को कोमलता से बंद कर लीजिए और हाथ की मुद्रा इस प्रकार से बनेगी। आप इंडेक्स फिंगर छोड़ के बाकी किसी भी उंगलियों का यूज कर सकते हैं नोस्ट्रल को बंद करने के लिए। दूसरे हाथ से आप इस प्रकार से ये मुद्रा लगा के रखिए जो डाइजेशन में ही हेल्प करेगी। और आपको क्या करना है कि अपने लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद कर देना है, यानी कि चंद्रसूर को आपको बंद कर देना है। और राइट नोस्ट्रल से सूर्य नाड़ी से धीरे धीरे सांस को पूरक करना है, यानी कि अंदर की तरफ भरना है। पूरी तरह से सांस भरने के बाद, यथाशक्ति सांस भरने के बाद उस सांस को यथाशक्ति कुंभक करने की कोशिश कीजिए। वैसे कुंभक करने की जो विधि है वो 4 गुना है। सांस को लेने में जितना टाइम लगा उससे 4 गुना सांस को अंदर होल्ड करके रखना होता है। लेकिन प्राथमिक अवस्था में अभ्यास बढ़ने तक आप जितना हो सके अपनी क्षमता के अनुसार रोक कर रखिए। और उसके पश्चात राइट नोस्ट्रल को अंगूठे से बंद करके लेफ्ट साइड से, यानी कि चंद्र नाड़ी से, चंद्रसूर से धीरे 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 सांस को रेचक करना है, यानी कि सांस को बाहर निकालना है। सांस को बाहर निकालने की जो समय है वो दुगुना होना चाहिए। सांस को भरने में जितना समय लगा था उससे डबल टाइम आपको सांस को बाहर निकालने में लगाना है। जैसे सांस पूरी तरह से बाहर निकल जाए तुरंत आपको लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करना है और राइट से धीरे 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 पुनः सांस को अंदर भरना है। अंदर भरने के बाद फिर से आप यथाशक्ति होल्ड कीजिए, 4 गुना होल्ड कीजिए। और होल्ड करने के बाद फिर से धीरे 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 लेफ्ट साइड से उसको डबल टाइम लगाते हुए सांस को बाहर निकालिए। जैसे पूरी तरह से सांस बाहर निकल जाएगी पुनः लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद कर लीजिए। फिर से राइट से धीरे धीरे सांस को भरिए। फिर आपको सांस को कुंभक करके रोक के रखना है, लेफ्ट से बाहर निकालना है, यानी कि हर बार राइट से लेना है, हर बार लेफ्ट से निकालना है। 5 राउंड से स्टार्ट कीजिए। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा आप इसकी मात्रा को बढ़ाते जाइए। 1-2 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं, धीरे धीरे 5 मिनट तक आप इसको बढ़ाते जाइए। इससे जो है आपकी जो जठराग्नि है, आप जो भी खाते पीते हैं वो अच्छे से पचने लगेगा। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी। पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए सूर्यभेदी प्राणायाम करना चाहिए, इसके बारे में इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।